नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आज भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये पहला चैप्टर है। आइए हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में देखते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ देखने से पहले हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में देखते हैं। देखिए, ये है हमारा ग्लोब, पूरा ही हमारा ग्लोब है। ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। हमारा भारत यही है। अब इसको देखिए, हम ग्लोब को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम ग्लोब को ऐसे बांट देंगे ना, ऐसे जहाँ हम ग्लोब को बांटेंगे, जब देखें तो भारत हमारा यहाँ स्थित है। यानी देखिए, ये क्या है, 0 डिग्री के उत्तर में, और ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। इस 0 डिग्री के उत्तर में है और इस 0 डिग्री के पूर्व में है। यानी इससे हम इसे बताते हैं कि जो हमारा भारत है ग्लोब में उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। क्या देखते हैं? भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए, भारत, अब एक बात थोड़ा अभी आप लोगों को पता लग रहा होगा अक्षांश क्या है, देशांतर क्या। देखिए, जो अब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो जो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा, ठीक है। देखिए, हमारा ये है हमारा 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये है, ये अभ्यास हम देखेंगे अक्षांशीय और देशांतर। देखो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का सबसे दक्षिणतम यानी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, अब इसका हम देशांतरीय विस्तार देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री, देखिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये 97 डिग्री, ये होता है यहाँ 97 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट है। इसको हम देखें 68 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। ये पूरा हो गया, चारों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिए, अब हम इन चारों बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे चारों पॉइंटों के बारे में, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है। देखिए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ दिखा गया है, एक किबिथु, एक अरुणाचल प्रदेश के गांव पड़ता है, ये किबिथु, ये भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट ये है गुहार मोती, ये गुजरात का एक यहाँ से कस्बा है, इसको हम बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती कितना है? 67 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। यहाँ गुहार मोती है, पहला क्या है, सबसे पूर्वी किबिथु, यह है गुहार मोती। अब सबसे उत्तरी बिंदु, ये सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सबसे हमारा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो गया। अब देखिए, दक्षिणी बिंदु में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण। देखिए, मुख्य भूमि कूल में थोड़ा अंतर है। देखिए, भारत के एक यहाँ आइलैंड है अंडमान निकोबार, ठीक है, जो भारत से थोड़ी दूरी पर है, ठीक है ना। ये भारत की मुख्य भूमि है, ये आइलैंड भूमि है, ठीक है। तो देखिए, भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है ना, तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, मुख्य भूमि का। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पर, हमारा यहाँ निकोबार एक आइलैंड है, यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सारे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, पूर्वी पॉइंटों के बारे में हो गया, ठीक है। आइए हम इधर चर्चा करने से पहले थोड़ा यहाँ कुछ हमने फैक्ट लिखे हैं, इसकी चर्चा करें। देखिए, ये लिखा है मैंने क्षेत्रफल, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
ये तो भारत का क्षेत्रफल, लेकिन भारत का क्षेत्र विश्व का 2.4 कितना परसेंट, देखिए मैंने राइट डाउन किया है 2.4% है। ठीक है, ये भारत के क्षेत्रफल की बात हो गई। आइए अब हम भारत की सीमा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, भारत की सीमा की बात। देखिए भारत में 2 तरह की सीमाएं पाई जाती हैं। पहली सीमा स्थल सीमा, दूसरी सीमा होता है जलीय सीमा। ठीक है, अब स्थल सीमा और जलीय सीमा, भारत में 2 तरह की सीमा, स्थल सीमा जलीय। देखिए यहाँ देख, जब गुजरात के यहाँ से हम शुरू होंगे तो ये स्थलीय भूभाग होता है, फिर यहाँ से जब हम आते हैं पश्चिम बंगाल से लेकर के, ये हमारा ये जलीय सीमा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए पहले ही लिख दिया है मैंने कि भारत का स्थल जल। ठीक है, अब देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा क्या है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, कितना है 15, जब यहाँ चलेंगे हम इधर तो ये पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा आता है जलीय सीमा। जलीय सीमा में 2 पॉइंट पूछता है। जलीय सीमा में 2 पॉइंट, फिर वही वाली बात आएगी। जलीय सीमा में 2 पॉइंट इन द सेंस ये है कि कुल जलीय सीमा, ठीक है, और मुख्य भूमि। यहाँ हम देखें मुख्य, ये लिख देंगे मुख्य जल सीमा, क्या लिखते हैं मुख्य। ठीक है ना, तब देखिए कुल जलीय सीमा कितना है और मुख्य, देखिए मुख्य यानी क्या, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है, मुख्य जलीय सीमा है। ठीक है, और जब हम ये अंडमान निकोबार की जलीय सीमा कहें तो कुल जलीय सीमा होता है। ठीक है, देखिए मुख्य जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, कितना है 6100। ठीक है, ये बात पॉइंट समझ में। कुल जलीय यानी अगर इसमें हम अंडमान को भी शामिल कर देते तो ये हमारा 7516 किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से कुल भारत के पास स्थलीय और जलीय सीमा मिला करके कुल 22,716 किलोमीटर की सीमाएं भारत के पास हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम भारत में कर्क रेखा और भारत की मानक समय, देखिए देखिए ये है 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है, ये है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कर्क रेखा के बारे में। देखिए ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा क्या है, ये भारत को, ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेखा जैसे होता है, उसको हॉरिजॉन्टल रेखा बोलती है। और जो हॉरिजॉन्टल रेखा है ये भारत को, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, भारत को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल रेखा का ऊपर वाला भाग, जो ये ऊपर वाला भाग है, इसमें इसके उत्तर में ये उत्तरी भारत है, इसके दक्षिण में दक्षिणी भारत है। ठीक है, अब ये जो बाबू है हमारे, ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर के जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कौन कौन से राज्य, पहला है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया। फिर से एक बार देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमसे पूछेगा कि ये कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। ये बात होगी हमारी कर्क रेखा के बारे में। आइए हम थोड़ा भारत की मानक समय रेखा की बात करें। देखिए जब भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जब हम यहाँ भारत का विस्तार का सबसे पश्चिमी पॉइंट देखते थे 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका भारत का देशांतरी विस्तार है। जब इस विस्तार का हम पूरा टोटल जब निकालते हैं, इसका जो माध्य निकालते हैं, तो हमारा आता है 82 डिग्री। क्या होता है, ये होता है 82 डिग्री। इसी 82 डिग्री को हम भारत का मानक समय रेखा मानते हैं। ठीक है, अब आइए, ये 82.5 डिग्री भारत की जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाता है। कितने राज्यों से होकर के जाता है, भारत के 5 राज्यों से होकर के जाता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के ये हमारी जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारे भारत के 82.5 डिग्री के बाद, 23.5 डिग्री के बाद। अब बाबू हम यहाँ पे एक बात करेंगे, भारत की उत्तरी दक्षिणी लंबाई कितनी होती है और भारत की पूर्वी पश्चिमी लंबाई कितनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारत का विस्तार सबसे ज़्यादा किस दिशा से, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो हम बताएंगे भारत का सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तरी दक्षिणी विस्तार ज़्यादा है। देखिए इसका हमने लिखा है यहाँ, ये देखिए 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर, कितना, ये देखिए 3214 किलोमीटर इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार है। और ये 2933, कितना है 2933 इसका पश्चिमी और
पूर्वी विस्तार है। ठीक है, अब आइए, इतनी सारी बातें हो गई, अब हम चर्चा करेंगे, हमने सारी बातें चर्चा कर ली और कुछ थोड़ा और फैक्चुअल है। ठीक है ना, फैक्ट में आप सब जानते हैं कि इस समय कुछ भारत के राज्यों की संख्या के बारे में परिवर्तन हुआ है और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लगभग लोग सब लोग जान ही गए होंगे, लेकिन इसमें जानने वाली इम्पोर्टेंट बात क्या है मैं आप लोग आज बताऊंगा। देखिए, आप तो जानते ही होंगे क्या क्या कैसे है, बट देखिए थोड़ा सा बहुत हम छोटा मोटा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, ये आपको पता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको ये भी बात पता है। लेकिन अब ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। भारत को कितने अंचलों में बांटा गया? तो भारत को कितने अंचलों में? 6 अंचलों में बांटा गया। ठीक है, ये 6 अंचल कौन कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये उत्तरी अंचल है। कौन सा है? उत्तरी अंचल। ठीक है, ये है बाबू दक्षिणी अंचल। कौन सा है? यह है दक्षिणी अंचल। ठीक है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोग पूर्वी अंचल को लोग यहाँ बताते हैं, यहाँ बताते हैं, बोलेंगे बाबू पूर्वी अंचल ये है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पूर्वी अंचल। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी अंचल। कौन सा अंचल? ये हो गया पश्चिमी अंचल। ठीक है, अब बाबू ये मध्यवर्ती अंचल। कौन सा है? मध्यवर्ती अंचल। ये है बाबू उत्तरी पूर्वी अंचल। इसको ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी अंचल। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी अंचल। ठीक है, ये बात देख, हमारे कितने अंचल हो गए? 6 अंचलों का विस्तार है। ठीक है ना, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 6 अंचल है। ठीक है ना, मैं 6 अंचलों की यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आइए, देखिए पॉइंट छूट गया था जब मैं भारत का मानक समय बता रहा था, उसमें एक पॉइंट थोड़ा सा उसको कंसेप्चुअल है, उसको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। देखिए, जो भारत की ये मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है ना, ये है 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा। ये देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिमी बिंदु तक, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है। अब इसका अंतर का मतलब आप समझिए, 2 घंटे का अंतर इन द सेंस ये है, यदि भारत के अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु होगा, यहाँ पर अगर सुबह के 5 बज रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा हमेशा 2 मिनट आगे दो घंटे आगे चलता है। यदि अगर यहाँ का सुबह का 5 बजे होंगे तो यहाँ के अभी कितने बज रहे होंगे? जब ये 2 घंटे आगे है, ये 5 बज रहा होगा। ठीक है, सुबह का था, सुबह का तो यहाँ 3 बज रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही करके ये हमेशा 2 घंटे इससे आगे रहता है। सुबह का 7, यहाँ सुबह का 5, ये हम भारत के 2 घंटे का विस्तार पढ़े। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका विश्व के परिप्रेक्ष्य में। हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री, जो ग्रीनविच से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा? जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो है ये इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड ये लाइन है। ठीक है ना, इसको माना जो लंदन के ग्रीनविच शहर से, मान ग्रीनविच से जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम मानते हैं। तो अब अगर ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये है ग्रीनविच से भारत का कितना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, 5.5 घंटे। कितने घंटे? 5.5 घंटे। इसको ध्यान रखिए, कितने घंटे? 5.5 घंटे। यानी भारत का जो समय है इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, वो भी जानते हो हमसे, हमारे वो 0 डिग्री है, हम 97 डिग्री पे हैं, इसलिए वो कितने घंटे? 5 घंटे पीछे रहता है। ठीक है, अब आइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, उसको नोट कर लीजिएगा जहाँ आप लोगों ने लिखा था वहीं पे। अब आइए, कुछ हम यहाँ भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? राज्यों के बारे में। देखिए, भारत के 9 कितने आए? 9। एक पॉइंट यहाँ से नोट करिएगा। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। ये कौन कौन से? देखिए, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, ये आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरह से कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। ठीक है ना, तो अब देखिए ये 5 राज्य हो गए, 9 राज्य। अब देखिए, जो 5 राज्य किस पे हैं? पश्चिमी घाट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, पश्चिमी घाट पे कितने होते हैं? 5 राज्य।
पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट में 5 राज्य, पूर्वी घाट में 4 राज्य। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, जलीय सीमा किसकी है, इसके बारे में। सबसे छोटी किसकी है, 3 सबसे बड़ी किसकी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ गुजरात है, क्या है ये, गुजरात राज्य की सबसे बड़ी जलीय सीमा है। अब यहाँ एक राज्य है गोवा, कौन सा है, गोवा राज्य। ये गोवा राज्य की सबसे छोटी जलीय सीमा, सबसे बड़ी गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। 2 पॉइंट। अब और कुछ पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट इन द सेंस ये है, गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा किसकी है, यहाँ से आपकी आंध्र प्रदेश, किसकी है, एपी, किसकी है, एपी, आंध्र प्रदेश की। ये दूसरी है, पहली हो गई ये, दूसरी, तीसरी किसकी है, तमिलनाडु, किसके, तमिलनाडु की, किसकी है, तमिलनाडु। ये आप ये तीनों पॉइंट रखिएगा नोट करके, किसकी है। चलिए ये अभी हमारी चर्चा हो गई किसकी, राज्यों के बारे में। ठीक है, अब आइए हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करते हैं। हम आपको अभी मैप के माध्यम से बताएंगे भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते। देखिए ये जो है यहाँ से ये पूरा ऐसे है, ये ऐसे ऐसे आकर के ये पूरा यहाँ तक आता है। ये थोड़ा सी ऊपर से ये अफगानिस्तान आकर इधर मिल गया है, पूरा इधर आपको ये चाइना हो गया है, पूरा ऐसे आकर के थोड़ा सा ऐसे चला गया है इधर, ये थोड़ा इतना नहीं, इधर आ गया है, ये इधर आकर के ये म्यांमार हो गया है। क्या हो गया, ये इधर से चला गया, ये पूरा ये म्यांमार है, ये म्यांमार, चाइना, ये नेपाल, BH भूटान, BANG लिख दे रहे हैं केवल, BANG बांग्लादेश, चाइना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, AF केवल लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको जानिएगा, ये अफगानिस्तान, यहाँ हो गया श्रीलंका, और यहाँ श्रीलंका है। ठीक है, तो देखिए भारत के 8 राज्य हैं, अरे 8 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये यहाँ खाड़ी देश है, यहाँ पे मालदीव, इसका ये भी है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा पड़ोसी देशों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे 8। और एक बात आप लोग अपने मैप में ढूंढ कर बताएंगे किसके साथ सबसे ज़्यादा किसके। देखिए अब एक बात और, 2 बातें पूछता है, भारत का सबसे ज़्यादा किस पड़ोसी मुल्क के साथ सीमा साझा करता है। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम किसका। देखिए यहाँ अफगानिस्तान है, ये हमारा POK है, क्या है, POK की एक हिस्सा है, वहाँ से अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे कम ये सीमा साझा करता है। और सबसे देश बांग्लादेश का, किसके साथ, ये पॉइंट नोट करिएगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए अब इसी में हम देखिए वो अब एक बात फैक्ट यहाँ पढ़ेंगे, एक फैक्ट इसको अपने कापी में सब लोग लिखिएगा। भारत के 3 राज्य मैं बताता हूँ कौन कौन से, ये है J&K, उसके बाद सिक्किम, ये वो सिक्किम हो गया, ये वो वेस्ट बंगाल हो गया, WP वेस्ट बंगाल। ये वो भी 3 ऐसे राज्य हैं ना जो भारत के इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यानी ये तीनों जो है 3-3 राज्य से बना। देखिए कैसे, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ, किससे किससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, सिक्किम, ये है सिक्किम, इसके सिक्किम भी 3 राज्यों के साथ। देखिए आप देख सकते हैं, खूब आसानी से देख सकते हैं, ये सिक्किम राज्य है जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। दूसरा हो गया सिक्किम के बारे में। अब चौथा है कौन, बांग्लादेश, क्या ये हो गया। यहाँ है वेस्ट बंगाल के साथ कौन सा है, ये हमारा ये WB है ना, ये WB के साथ देखिए बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये देखिए इन तीनों राज्यों को नोट करिए। ठीक है, ये तीनों क्या है, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत 3 राज्यों से बनाते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये हो गया। अब ये हम ये पॉइंट देखिए, एक बात यहाँ से नोट करिएगा, ये देखिए त्रिपुरा है, कौन सा राज्य है ये हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, ये TR में लिख दे रहा हूँ, ये त्रिपुरा राज्य है। ये त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश, ये देखो ये क्या है BANG बांग्लादेश का, वो 3 और सीधे बार बार क्वेश्चन पूछा है कौन सा राज्य है, 7 सिस्टम्स में बार बार हम कन्फ्यूजन होते हैं, कौन से राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। हमारा त्रिपुरा राज्य है, कौन सा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए हम ये पढ़ लिए, हमने ये सब कुछ। आइए अब देखिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भारत की जो है ये भारत के पड़ोसी राज्य से, जो पड़ोसी राज्य से सीमाएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, जो सीमा रेखा है देखिए ये है भारत के साथ सीमा, जो यहाँ है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या है ये, भारत और पाक के बीच में रेड क्लिफ। ये है डूरंड, यहाँ आज़ादी से पहले जो भारत का था, तो भारत ये पहले पाकिस्तान में भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ एक होती थी डूरंड रेखा जो अफगानिस्तान के साथ अलग करती है, ये हो गई डूरंड रेखा। अब देखिए बार बार हम कन्फ्यूजन होते हैं चाइना को लेकर के, चाइना का जो हम पढ़ते हैं मैक-मोहन रेखा, ये कहाँ से, बहुत लोग इधर करते बताते हैं, लेकिन नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश का ये है ना, भारत का ये जो डिवीजन बना है ये है मैक-मोहन, यहाँ पर है मैक-मोहन रेखा, ये भारत का जो पड़ोसी राज्य के साथ जो है ये रेखा है, यही मैक-मोहन रेखा है। कौन सी है, मैक-मोहन रेखा जो, ठीक है, ये बात बस इतना मोटा मोटी इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा रेड क्लिफ किसके साथ है, डूरंड किसके साथ है, और एक बात और इसकी जो अवस्थिति ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है ना कि कहाँ साझा करता है। ठीक है ना, लोग बहुत ये उत्तराखंड को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, आइए अब हम भारत के 5 बड़े राज्य, ठीक है, 5 बड़े राज्यों की चर्चा करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। 4 बड़े राज्यों की करते हैं। देखो पहला राजस्थान, ठीक है, स्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है MP। कौन सा है, पहला पे ये हो गया, सॉरी ये नहीं, ये थोड़ा बहुत जब से अलग हो गया तो ये नहीं है, ये क्रम इसका नहीं है ये। ठीक है, देखिए इसको ध्यान करिए, राजस्थान के पास MP पड़ता है, सॉरी MP, महाराष्ट्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, MP के महाराष्ट्र, तब UP आता है। चौथा बड़ा राज्य क्या है, UP। इस बार अपना UP जो है ये चौथा बड़ा राज्य है, इसको नोट करिएगा। अब आइए यहाँ से हमें पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य, यहाँ से हमें क्या बताएंगे हम, भारत का सबसे छोटा राज्य, ये तो हमने किसके दृष्टि से पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यहाँ गोवा है। क्या है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, ये पॉइंट हो गए। चलिए अब हम थोड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की। देखिए जनसंख्या, एक यहाँ राज्य है सिक्किम, क्या है, सिक्किम, ये है जनसंख्या की, ये हो गया, ठीक है ना, ये अभी हम बात करते बताते हैं। देखिए ये हो गया। अब वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना UP है। क्या है, यहाँ ये अपना UP है, ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ है सिक्किम, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्या है, सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, सबसे बड़ा UP, सबसे छोटा सिक्किम। चलिए ये हो गया, हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर ली, जनसंख्या की दृष्टि से बात कर। अब आइए अब हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला ये गुजरात का जिला है कच्छ, ठीक है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और एक हमारा यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसका एक जिला है माहे। कौन सा जिला है, ये क्या पड़ता है, माहे जिला, जो
सबसे छोटा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है। ठीक है, अब हम आज इस प्रकार से भारत की, आज हमारा ये चैप्टर अब यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, भारत की अवस्थिति और विस्तार में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम कल से नेक्स्ट चैप्टर जो होगा भारत के द्वीपों, कल हम भारत के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से हमारा अगला चैप्टर भारत के द्वीपों के बारे में। यदि हमारा ये जो मैंने आपके लिए जो एफर्ट लगाया, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट डेफिनेटली करिएगा। थैंक यू सो मच।